Preeti? You're on drugs again? I think so. To the state of Maharashtra, Mumbai police has summoned social media influencer Orhan Avartamani, popularly known as Ori. Ori will be questioned in a rupees 252 crore drugs case. All eyes are going to be on Shraddha Kapoor as well. नवंबर 2025 और श्रद्धा कपूर के भाई सिद्धार्थ कपूर, नोरा फतेही, लेट बाबा सिद्दीकी के बेटे जीशान सिद्दीकी, फिल्म मेकर्स अब्बास मस्तान और रैपर लोका, ये सारे के सारे बॉलीवुड के कुछ ऐसे जाने माने नाम हैं जो रिसेंटली एक 250 करोड़ के ड्रग केस में उभर कर आए हैं। इन सब ने या तो अलेजिडली अटेंड करी थी या फिर दे यूज्ड टू अटेंड लैविश पार्टीज इन बॉम्बे एंड दुबई ऑर्गेनाइज्ड बाय अ ड्रग डीलर जिसका नाम था मोहम्मद सलीम मोहम्मद सोहेल शेख। अब सोहेल शेख कोई छोटा मोटा डीलर या फिर छोटा मोटा पार्टी ऑर्गेनाइजर नहीं है, ये बहुत ही क्लोजली एसोसिएटेड है मुंबई के ड्रग लॉर्ड सलीम डोला से। और सलीम डोला किससे बहुत ही क्लोजली कनेक्टेड है? दाऊद इब्राहिम ड्रग सिंडिकेट। साल 2020 दीपिका पादुकोण, श्रद्धा कपूर अगेन एंड सारा अली खान को नारकोटिक्स ब्यूरो वालों ने 5 से 6 घंटे के लिए क्वेश्चन किया और इन तीनों की ये इंटेरोगेशन किस केस के रिलेशन में थी? ये थी इन रिलेशन टू द ड्रग नेक्सस दैट वाज अनकवर्ड ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन ऑफ एसएसआर's डेथ केस। इन्वेस्टिगेशन में ये पता चला दैट दीपिका पादुकोण अलोंग विद हर मैनेजर एक बहुत ही स्पेसिफिक बॉलीवुड व्हाट्सएप ग्रुप की एडमिन थी और इस स्पेसिफिक व्हाट्सएप ग्रुप में अलेजिडली डिस्कस क्या होता था? अलेजिडली अगेन ड्रग्स के बारे में डिस्कशन होती थी इस व्हाट्सएप ग्रुप पे। अमनप्रीत सिंह, ब्रदर ऑफ रकुलप्रीत सिंह, जिन्होंने प्रीडोमिनेंटली तेलुगु सिनेमा में काम किया, ही वाज अरेस्टेड फॉर अलेजिड कंजम्पशन ऑफ कोक इन द ईयर 2024। साल 2007 में एक्सटेसी की पोजेशन के लिए फेमस बॉलीवुड डीजे अखिल अरेस्ट हुए थे दुबई में। अर्जुन रामपाल की वाइफ और उनके ब्रदर इन लॉ अरेस्ट हुए थे ड्रग रिलेटेड चार्जेस पर। यह हुआ था साल 2020 में और उनको बेल ग्रांट हो गई। फ्री प्रेस जर्नल की एक बहुत पुरानी रिपोर्ट के मुताबिक शाहरुख खान की वाइफ गौरी खान was stopped and detained at a Berlin airport for the possession of ganja. Now according to the reports, गौरी बर्लिन में रोकी गई थी और सिर्फ डिटेन इसलिए हुई थी, अरेस्ट इसलिए नहीं हुई थी क्योंकि जो उनके पास गांजा था वो इनफ था सिर्फ एक बंदे की यूजेज के लिए और वो सपोजिटली अंडर द परमिसिबल लिमिट था। Now as we all know, आगे होना क्या था इस केस का? गौरी ने एब्सोल्युटली डिनाई करते हुए ये कहा कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था एंड द न्यूज ऑफ कोर्स वाज एब्सोल्युटली क्रश्ड। क्या बॉलीवुड ड्रग कल्चर एक नई चीज है और हैज इट ऑलवेज बीन वेरी प्रेवलेंट? क्या है बॉलीवुड में ड्रग यूजेज और ड्रग कल्चर की हिस्ट्री? न्यूज आती है, सेलिब्रिटीज के नाम लिए जाते हैं, फिर सपोज्ड इन्वेस्टिगेशंस होती हैं, बट अल्टीमेटली होता क्या है? क्या है ये नया 250 करोड़ रुपए का मेफेड ड्रग केस जो आजकल हमारी सोशल मीडिया फीड पर भी है और जो शायद नींद हराम कर दे औरी, नोरा और श्रद्धा जैसे सेलिब्रिटीज का? क्यों श्रद्धा कपूर का नाम बार बार ड्रग रिलेटेड केसेस में आता है? आर्यन खान और रिया चक्रवर्ती के केसेस में क्या चीज कॉमन थी और कैसे इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ही अपने आप में एक प्रॉब्लम बन चुका है? इन सारे गंभीर सवालों पर आज लॉजिकली नजर डालेंगे, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ चीजें बिल्कुल क्लियर करना चाहता हूं। मैं इस वीडियो में किसी भी स्पेसिफिक सेलिब्रिटी की तरफ फिंगर्स पॉइंट नहीं करूंगा। ऑल द इंफॉर्मेशन दैट आई विल बी यूजिंग इन दिस वीडियो हैज बीन सोर्स्ड फ्रॉम ऑलरेडी पब्लिश्ड आर्टिकल्स एंड न्यूज मीडिया एंड बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो समझदार को इशारा ही काफी हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं ऑनेस्टली सेइंग ओपिनियंस। आज से 24 साल पहले इन मई ऑफ 2001 एनसीबी अरेस्ट और डिटेन करती है फेमस बॉलीवुड एक्टर फरदीन खान को और इस अरेस्ट के पीछे का रीजन क्या होता है? रीजन होता है चार्जेस ऑफ cocaine consumption and purchase. Now anybody who grew up in the 2000s knows very well that how big of a cocaine addict फरदीन खान had become back in the day. फरदीन के लॉयर फरदीन को बचाने के लिए डिफेंस में कहते हैं कि फरदीन खान ने एटीएम से 3,500 रुपए विड्रॉ कराने की कोशिश करी टू परचेज द ड्रग्स, टू परचेज कोकेन इन स्पेसिफिक, लेकिन हुआ क्या? फरदीन खान ने एटीएम मशीन में कार्ड डाला तो पैसे निकालने के लिए, लेकिन एटीएम मशीन ने कार्ड ही स्वॉलो कर लिया तो पैसे वो विड्रॉ कर ही नहीं पाए। अब जब उन्होंने पैसे ही विड्रॉ नहीं करे तो वो कोकेन किस पैसों का खरीदते? हिलेरियसली दिस वाज हिज वेरी डिफेंस इन द कोर्ट। फरदीन की जो रीसेंट ट्रांसफॉर्मेशन है वो कमेंडेबल है, ही लुक्स लाइक दिस राइट नाउ। बट बहुत सारे लोगों को फरदीन खान एट द पीक ऑफ हिज कोकेन एडिक्शन के बारे में नहीं पता। दिस इज हाउ ही यूज्ड टू लुक। तो फरदीन खान अरेस्ट होते हैं, उन पे एनडीपीएस चार्जेस फाइल करता है और वो एनडीपीएस की गिरफ्त में 2 से 3 दिन रहते भी। लेकिन फिर होता क्या है या फिर होना क्या था? वो छूट जाते हैं। देन समहाउ साल 2012 में फरदीन खान के अगेंस्ट जितने भी चार्जेस थे नारकोटिक्स के वो सारे के सारे ड्रॉप हो जाते हैं और इसका प्राइमरी रीजन क्या बताया जाता है? दैट फरदीन खान हैज अपैरेंटली कंप्लीटेड अ डी एडिक्शन प्रोग्राम एट द केईएम हॉस्पिटल और साथ ही उनको ये वार्निंग भी मिलती है कि अगर वो एक बार और कंजम्पशन और परचेज करते हुए पकड़े गए की तो उनको वापस जेल हो सकती है। साल 2004 से एसआरके और प्रीति जिंटा की साथ में डांस रिहर्सल करते हुए ये वाली वीडियो देख। Preeti?
You on drugs again? I think so. साल 2009 में एक रियलिटी शो आया था जिसका नाम था इस जंगल से मुझे बचा। इस शो में एक कंटेस्टेंट थे, उनका नाम था मार्क रॉबिन्सन। मार्क रॉबिन्सन बैक इन द डे वाज इंडियाज वन ऑफ द वेरी फ्यू एंड वेरी सेलिब्रेटेड सुपर मॉडल्स। नाउ मार्क रॉबिन्सन एंड प्रीति जिंटा बिटवीन द ईयर्स ऑफ 2009 एंड 2010 एक रिलेशनशिप में थे और साथ में रहते थे एक ही घर में। तो मिस्टर मार्क रॉबिन्सन ने इस जंगल से मुझे बचाओ शो में स्पेसिफिकली एक बात बोली। मार्क ने बताया कि कैसे वो और प्रीति जिंटा एक ही घर में 2 साल तक एक लिव इन रिलेशनशिप में रहे और उनका ब्रेकअप इस कारणवश हुआ क्योंकि मार्क चाहते थे एक स्ट्रिक्टर मोर डिसिप्लिन्ड लाइफस्टाइल व्हाइल प्रीति जिंटा यूज्ड टू लिव फ्रिवलसली। ही फर्दर एडेड कि जब भी वो काम से घर लौट के आते थे देन हिज हाउस यूज्ड टू स्मेल लाइक हेवन एंड एवरीबॉडी वाज डूइंग कोकेन एंड अदर ड्रग्स। और बॉलीवुड से प्रीति जिंटा के और भी बहुत सारे दोस्त उनके घर काफी फ्रीक्वेंटली आते थे ये सब करने। एआईबी का ये वाला इनफेमस रोस्ट हर किसी को याद है, लेकिन क्या आपको याद है इस रोस्ट में एक बहुत स्पेसिफिक जोक था और वो जोक ये था दैट रणवीर सिंह इज सो एनर्जेटिक प्रीति जिंटा might have snorted him backstage. What this joke simply means is कि since रणवीर सिंह में कोकेन जैसी एनर्जी रहती है 2400 घंटे, प्रीति जिंटा ने उसको कोकेन समझकर स्नॉट कर लिया होगा। साल 2009 से साल 2010 के बीच प्रीति जिंटा की ड्रग एडिक्शन की न्यूज इतनी ज्यादा ब्लो अप हो गई, इतनी ज्यादा अगली हो गई थी दैट प्रीति जिंटा पर्सनली थ्रेटेंड टू सू द जर्नलिस्ट हु वर कैरिंग दीज न्यूज। और दूसरी तरफ इन रिटेलिएशन जर्नलिस्ट्स ये क्लेम कर रहे थे कि उनके पास प्रूफ है दैट प्रीति जिंटा का पर्सनल फोन नंबर ड्रग डीलर के फोन में है और साथ ही उन्होंने ये भी क्लेम किया कि उनके पास फोटोग्राफिक प्रूफ तक है ऑफ प्रीति डूइंग ड्रग्स। नाउ ऑफ कोर्स होना क्या था, दिस होल प्रीति जिंटा fiasco was brushed under the rug very successfully by the year 2010. Even सलमान खान जो प्रीति जिंटा के एक बहुत ही करीबी और गहरे मित्र रह चुके हैं, उन्होंने बाहर आके एक स्टेटमेंट तक दी। अपने ट्वीट में सलमान ने बहुत ही स्पेसिफिकली मेंशन किया था दैट ही स्टैंड्स विद प्रीति जिंटा और वो होप करते हैं कि फैंस और मीडिया भी उनके साथ खड़े हों। तो प्रीटी मच प्रीति जिंटा की पीआर ने मीडिया में ये इमेज बनाने की कोशिश करी कि कुछ मीडिया आउटलेट्स फैब्रिकेट कर रहे हैं रिपोर्ट्स टू मलाइन हर इमेज। अब हुआ जो भी हो, लेकिन ये न्यूज जरूर आई थी और अगर धुआं उठा है तो आग भी लगी होगी। और इसी के साथ ये जो मैंने आपको वीडियो दिखाई थी शाहरुख खान और प्रीति जिंटा की डांस रिहर्सल की, ये साल 2009 और 10 की नहीं है, ये साल 2004 की। ऋतिक रोशन की एक्स वाइफ सुजैन खान के फादर संजय खान का एक इंटरव्यू हुआ था राउंड अबाउट द सेम टाइम व्हेन बोथ ऑफ देम वर गेटिंग डिवोर्स्ड। इस इंटरव्यू में जब संजय खान से डिवोर्स के बारे में पूछा गया तो उन्होंने ये बोला, डू नॉट बी डिस्ट्रैक्टेड, हमेशा वैल्यू समझो एक अच्छे घर की, एक अच्छी फैमिली की, और कोई भी फ्रिवलेस डिसीजंस मत लो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ड्रग्स एंड अल्कोहल। अब ये मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन अकॉर्डिंग टू सम वेरी क्रेडिबल पब्लिश्ड रूमर्स, अर्जुन रामपाल जो एक वेरी वेल नोन यूजर थे, he back in the day once had a relationship with Suzanne Khan while she was married with Hrithik Roshan and both of them were using buddies। और कहा जाता है कि रामपाल और सुजैन खान की जो यूजिंग बडी थी वो गौरी खान भी। और साथ ही राउंड अबाउट द टाइम व्हेन सुजैन एंड ऋतिक रोशन गॉट डिवोर्स्ड, एक बहुत स्ट्रॉन्ग रूमर ये भी उठा था कि सुजैन खान की यूजिंग एडिक्शन भी एक कोर रीजन हो सकता है इस डिवोर्स। आपको ममता कुलकर्णी याद होंगी फ्रॉम करण अर्जुन एंड सबसे बड़ा खिलाड़ी से। ममता कुलकर्णी एट द पीक ऑफ हर करियर वाज वन ऑफ द बिगेस्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट सीन फेसेस इन फिल्म्स इन बॉलीवुड। अब बहुत कम लोग ये जानते हैं दैट ममता कुलकर्णी एट द पीक ऑफ हर करियर डिसअपीयर्ड बिकॉज शी मैरिड अ गाय नेम्ड विकी गोस्वामी। और ममता डिड नॉट ओनली डिसअपीयर फॉर अ कपल ऑफ इयर्स, ऐसा नहीं था कि 3, 4 या 5 साल के लिए वो गायब हो गई बॉलीवुड से। शी वैनिश्ड फ्रॉम द बॉलीवुड सीन फॉर 25 लॉन्ग इयर्स। अब विकी गोस्वामी कौन है? विकी गोस्वामी, ममता कुलकर्णी's husband, is a known drug lord and that too an international. He was jailed in Dubai for 12 years and he was also known very well for having an extended drug operation in Kenya. और ममता कुलकर्णी अपने हस्बैंड के चलते साल 2016 में एक 2000 करोड़ के ड्रग केस में फंस गई थी, लेकिन बाद में उनको रिहाई मिल गई थी बिकॉज कोई प्रूफ नहीं मिला था। ममता कुलकर्णी के हस्बैंड विकी गोस्वामी और ये बॉलीवुड एक्ट्रेस जो अब ज्यादा नहीं दिखती, इनका नाम था किम शर्मा, लेकिन जब ये आई थी काफी पॉपुलर हुई थी अपने फेस के लिए। इनके हस्बैंड अली पुंजानी, ये दोनों आदमी क्लोज एडीज हैं दाऊद इब्राहिम ड्रग सिंडिकेट के, और ये दोनों एक बहुत ही मैसिव ड्रग रैकेट ऑपरेट करते हुए पकड़े गए थे फ्रॉम केन्या। तो यहाँ पे जो सोचने वाली बात है वो ये है कि ऐसे बड़े बड़े ड्रग सिंडिकेट्स की जो प्रॉक्सिमिटी है ऑफ पेनिट्रेटिंग द बॉलीवुड सर्कल्स वो कितनी ज्यादा है, क्योंकि इनके रिलेशनशिप्स कहीं ना कहीं से क्लोजली निट निकल ही जाते हैं। नाउ कट टू नवंबर ऑफ 2025, न्यूज ब्रेकआउट होती है कि सलीम डोला और दाऊद इब्राहिम ड्रग सिंडिकेट का एक बहुत ही की बंदा जो बॉलीवुड से बहुत क्लोजली रिलेटेड है वो पकड़ा गया। इस बंदे का नाम है मोहम्मद सलीम मोहम्मद सोहेल शेख, और ये कोई छोटा मोटा प्यादा नहीं है ड्रग्स की इंडस्ट्री में। सोहेल शेख आज से नहीं बल्कि बहुत टाइम से एक की ऑर्गेनाइजर रहा है और एक की सप्लायर ऑफ ड्रग्स रहा है इन द अपैरेंट ड्रग फ्यूल्ड पार्टीज, लैविश पार्टीज हेल्ड इन मुंबई एंड दुबई।
अब जब मुंबई पुलिस ने शेख को रिमांड पे लिया और उससे पूछा कि तुम्हारी इन ड्रग फ्यूल्ड पार्टीज में नामी गिरामी कौन लोग आते थे, तो शेख ने नाम लिया, ये ऑन रिकॉर्ड है, ही नेम्ड औरी, श्रद्धा कपूर एंड हर रियल ब्रदर सिद्धार्थ कपूर, नोरा फतेही, अब्बास मस्तान, ज़ीशान सिद्दीकी एंड रैपर लोका। अब डीलर शेख पकड़ा भी गया, उसने नाम भी ले लिया, ये न्यूज भी बन गई। लेकिन इसी न्यूज में आपने एक चीज का मेंशन बार बार देखा होगा और वो इस ड्रग का मेंशन है जिसका नाम है मेफ। और इसी ड्रग के पूरे ऑपरेशन की जो कीमत बताई जा रही है वो एक माइंड बॉगलिंग 250 करोड़ रुपए। तो ये ड्रग है क्या, इतने डिमांड में क्यों है और इसी का नाम क्यों आ रहा है, बाकी ड्रग्स का इतना नाम क्यों नहीं आ रहा, मैं आपको वो बताता हूँ। एज अ रिक्रिएशनल, एज अ पार्टी ड्रग सबसे पहले अब्यूज होना शुरू हुआ था इन इंडिया इन द ईयर 2013। इसको मियाओ, ड्रोन, एमकैट, व्हाइट मैजिक या फिर एमएमसी हैमर के नाम से भी जाना जाता है। मुंबई के यूजिंग सर्किट में इट इज वेरी पॉपुलरली नोन एज रश एंड बबल्स। ये एग्जैक्टली के हाई को मिमिक करता है, लेकिन इसका ये फीचर, इसका एग्जैक्ट और अकेला यूएसपी नहीं है। इसका असली यूएसपी है इसका चीप प्राइस। फॉर एग्जांपल, अगर 1 ग्राम को आता है 3000 रुपए का, तो का 1 ग्राम आता है मात्र 150 रुपए का। एंड ऑन टॉप ऑफ दिस, जितना भी मैंने पढ़ा हर जगह एक चीज मेंशन्ड थी, मेडिकल जर्नल्स में भी मैं यहां पे लगा देता हूं, दैट दिस इज हाईली प्योर। अकॉर्डिंग टू अ 2015 स्टडी बाय द जर्नल ऑफ मेंटल हेल्थ एंड ह्यूमन बिहेवियर, मुंबई के सर्किट में 8 में से 10 एडिक्ट्स यही यूज करते हैं। तो इस ड्रग की डिमांड और पार्टी सर्किट में इसकी पेनिट्रेशन बहुत जबरदस्त तरीके से एस्टैब्लिश्ड है। अब सुनो वो ड्रामे जो सेलिब्रिटीज करने लग गए जैसे ही उनको इस केस में समन आए। श्रद्धा कपूर और उनके भाई सिद्धार्थ कपूर, इन दोनों को क्वेश्चनिंग के लिए जो समन भेजा गया था वो भेजा गया था 21 ऑफ नवंबर, और पूछताछ के लिए इन दोनों को मुंबई पुलिस और एंटी नार्कोटिक सेल के सामने अपीयर कब होना था, ऑन द 25 ऑफ नवंबर। अब श्रद्धा के पास 21 को समन आया, 25 को हाजिरी लगानी थी। तो 23 नवंबर को श्रद्धा कपूर की पीआर क्या करती है, न्यूज छपवा देती है कि उनकी उंगली में लग गई चोट और इंजरी इतनी सीवियर है कि शूट ही रुकवाना पड़ गया। और मौके का तकाजा देखो, पूछताछ वाले दिन से सिर्फ 2 दिन पहले होता है। श्रद्धा कपूर के रियल भाई सिद्धार्थ कपूर कोई नए नाम नहीं है इस सर्किट में। साल 2022 में सिद्धार्थ कपूर वाज हेल्ड इन कस्टडी ऑन चार्जेस ऑफ कंज्यूमिंग ड्रग्स। और अभी आपने कल ही रील देखी होगी सोशल मीडिया पेजेस पर कि ये अपनी क्वेश्चनिंग के लिए पहुंच चुके हैं। बट द क्वेश्चन इज कि श्रद्धा कपूर का नाम आया, लेकिन उनकी वीडियो कोई अभी तक नहीं आई जाते हुए या फिर ये दिखाते हुए कि वो चली गई हैं और क्वेश्चनिंग कंप्लीट कर ली है। एक और बहुत वियर्ड चीज बताता हूं, जब हमने इस वीडियो के लिए इस टॉपिक पे रिसर्च शुरू करी, इस केस की जो इनिशियल न्यूज आई थी सबसे पहले वो आनी शुरू हुई थी बिटवीन 14th एंड 15th ऑफ नवंबर, और 14 और 15 तारीख के बीच न्यूज मीडिया में जो भी आर्टिकल्स पब्लिश हुए उन आर्टिकल्स में स्पेसिफिकली श्रद्धा कपूर का नाम मेंशन था कि उनको भी समन करा गया है। लेकिन अगर अब आप अभी गूगल पे जाइए और श्रद्धा कपूर समन टाइप करेंगे तो सर्च रिजल्ट्स में जो टॉप आर्टिकल्स आएंगे वहां पे श्रद्धा का नाम ओमिटेड है ही नहीं, सिर्फ सिद्धार्थ कपूर का नाम मेंशन्ड है। एक और वाइल्ड थ्योरी पे गौर करिए, श्रद्धा कपूर ने 2017 में एक फिल्म में रोल प्ले किया था हसीना पारकर। हसीना पारकर कौन थी? हसीना पारकर थी द सिस्टर ऑफ दाऊद इब्राहिम। और इन पार्टीज के लिए इस केस में श्रद्धा के साथ किसको समन आया है? अलीशा पारकर को। और अलीशा पारकर कौन है? हसीना पारकर की बेटी। नाउ दिस कैन जस्ट बी अ वेरी वाइल्ड कोइंसिडेंस, बट यू नेवर नो व्हाट गोज ऑन बिहाइंड द क्लोज्ड डोर्स। औरी ने तो समन का मजाक ही बना दिया। औरी को क्वेश्चनिंग के लिए अपीयर होना था ऑन द 20th ऑफ नवंबर, बट ही डिड नॉट। इन ऑरीज प्लेस उनके गए लॉयर और उन्होंने बहुत ही कन्वीनियंटली 5 दिन का यानी 25th ऑफ नवंबर तक का टाइम मांग लिया। अब मैं कुछ हिंट नहीं करने की कोशिश कर रहा, लेकिन हम सबको पता है कि 5 दिन के अंदर क्या क्या हो सकता है, कीपिंग इन माइंड द इन्फ्लुएंस एंड द मॉनिटरी पावर दैट ओरीज फैमिली होल्ड्स। अब ये सारे के सारे केसेस हैं तो बहुत सीरियस, लेकिन इन केसेस का सबसे बड़ा मजाक बनाती है 2 चीजें। पहली है मीडिया और दूसरे है इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज के कुछ ऐसे ऑफिसर्स जो हाई प्रोफाइल केसेस में पैसा और शॉर्ट टर्म फेम ज्यादा ढूंढते हैं। रिया चक्रवर्ती का मीडिया ट्रायल याद है? रिया, आप ड्रग्स पार्टीज ऑर्गेनाइज करती थी रिया। ड्रग दो। Undated video of Riya Chakraborty, which is now gone viral, where she can be heard boasting about being able to control her boyfriend with ease, calling herself the real Dawn. Without any proof, without any concrete evidence, रिया चक्रवर्ती और उनकी फैमिली को रैग डॉल किया गया, घसीटा गया पूरे देश भर में 4 साल के लिए। Every media channel for 4 years straight ran with rumors, और यही rumors उन लोगों ने प्लांट कर दिए पब्लिक की सबकॉन्शियस में। रिया पार्ट थी एक बहुत ही सीरियस इंक्वायरी की, जो इंक्वायरी एक पार्ट थी एक बहुत ही सीरियस केस की, बट स्टिल द एंटायर केस वाज मेड अ मीडिया सर्कस एंड रिया चक्रवर्ती वाज मेड द मंकी। 4 साल की लंबी इन्वेस्टिगेशन के बाद इस साल 23 अक्टूबर को सारे के सारे कोर्ट्स ने और सीबीआई ने क्लीन चिट दे दी है रिया चक्रवर्ती को। रियाज लाइफ वाज मेड अ लिविंग हेल। व्हाई? जस्ट बिकॉज दीज इडियोटिक जर्नलिस्ट्स डिड नॉट बिलीव इन हैविंग अ मैच्योर कन्वर्सेशन ऑन द इंपैक्ट ऑफ ड्रग्स ऑन द मेंटल हेल्थ ऑफ द यूजर। ये चैनल वाले खुद तो ये मानना ही नहीं चाहते थे, लेकिन साथ ही ये लोगों को भी ये नहीं मानने देना चाहते थे कि एक मैच्योर, वेल एजुकेटेड और इंटेलिजेंट अडल्ट लाइक एसएसआर कैन फेस मेंटल हेल्थ इश्यूज एंड कैन सक्कम टू ड्रग यूज। लेकिन नहीं, ये मैच्योर कॉन्वर्सेशन एज न्यूज बिकेगी थोड़ी। न्यूज ये चलाओ कि रिया ने मुंह में डाले ड्रग्स, रिया ने करा था काला जादू।
undated video of Riya Chakraborty, which is now gone viral. ये सब हाथों हाथ बिकेगा। बिल्कुल ऐसे ही मीडिया मजाक तो बना ही देती है किसी की मौत का, लेकिन साथ ही सीरियसनेस जो उस केस की इन्वेस्टिगेशन के साथ चल रही होती है उसको भी डाइल्यूट कर देती है। आर्यन खान केस में समीर वानखेड़े ने शाहरुख खान से 25 करोड़ निकालने के चक्कर में आर्यन खान को फ्रेम किया और कस्टडी में रखा 25 दिनों के लिए। ये सब मैं नहीं कह रहा हूं, सीबीआई ने डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट सबमिट कर दी है इस पर। एक सिंगल प्रूफ नहीं निकला समीर वानखेड़े और उनकी टीम के पास कि आर्यन खान वहां पे ड्रग यूज कर रहा था और उस ड्रग बस्ट का एक हिस्सा था। चैट्स और वॉइस कॉल जैसे प्रूफ्स को इन्वेस्टिगेट किया है सीबीआई ने अगेंस्ट वानखेड़े, और फिर इन्हीं चीजों की बुनियाद पे सीबीआई ने एफआईआर रजिस्टर करी थी वानखेड़े के अगेंस्ट। अब यहाँ पे वानखेड़े साहब का प्लान तो चौपट हो गया, लेकिन उन्हें बदले में मिला क्या? रातों रात फेमस हो गए, एक हाउस होल्ड नाम बन गए। बॉलीवुड हेट के चलते ये रातों रात हीरो बन गए जस्टिस के, एंड नोबडी केयर्ड टू नो अबाउट कि सीबीआई ने इनके अगेंस्ट जो इन्वेस्टिगेशन करी है उसके प्रूफ क्या निकले। सीबीआई's लेंथी इन्वेस्टिगेशन अगेंस्ट वानखेड़े एंड हिज फाउल प्ले, उसके बावजूद भी आज भी लोगों को ये लगता है कि भैया उनके अगेंस्ट हो रही है साजिश, उनको फ्रेम करा जा रहा है। एंड माइंड यू, रिया चक्रवर्ती के अगेंस्ट भी केस बनाने वाले और कोई भी एविडेंस से उसको ना बैक करने वाले समीर वानखेड़े ही थे। वानखेड़े साहब लल्लन टॉप पे गए सौरभ द्विवेदी जी के साथ इंटरव्यू करने, और सौरभ ने जितने भी क्रेडिबल क्वेश्चन पूछे, द क्वेश्चंस दैट हेल्ड द मोस्ट मीट, जो भी पूछा गया उनसे वो वानखेड़े साहब ने डिनाई कर दिया, मैं आंसर नहीं कर सकता। केस के बारे में मैं कुछ भी बात नहीं कर पाऊंगा। अगेन कहना चाहूंगा कि केस के बारे में मैं कुछ नहीं कहूंगा आपसे। अभी उस बारे में कैसा मैं कह पाऊंगा अभी आपको। बोलते हैं मेरे से ये सब मत पूछो, मेरे से ये पूछो मेरे आइडल्स कौन है? भगत सिंह जी हैं, मोदी जी हैं। उससे ज्यादा अगर आप मुझे मोदी जी के बारे में पूछेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। अगर आप मुझे छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में इतने डिटेल्स के बारे में पूछेंगे तो मुझे और अच्छा लगेगा कि आप उससे कितना प्रभावित है। जहां जहां जिन जिन केसेस में मुझे फाउल प्ले के लिए पकड़ा गया या मैं सस्पेक्टेड हूं वो मत पूछो, मेरे पुराने केसेस के बारे में पूछो। लेकिन ये जो नाम आप ले रहे हैं सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज वगैरह, इनकी मात्रा कितनी होगी? तो 350 में से अगर 10 या 12 ये लोग होंगे तो इसका ये मतलब है कि हम लोग सिर्फ वो काम करते हैं, बाकी के 3 से 40 लोगों के बारे में कोई बात नहीं करता, कोई प्रश्न नहीं पूछता। मेरे कहने का मतलब यहाँ पे बहुत सिंपल सा है, और वो ये है कि अगर इस केस की इन्वेस्टिगेशन सही तरीके से होती, उस क्रूज शिप पे स्टार किड की जगह सारी की सारी अटेंशन अगर फोकस करी जाती एक्चुअल कल्प्रिट्स को पकड़ने में, तो शायद कुछ डर का माहौल बनाया जा सकता था बॉलीवुड ड्रग रैकेट्स में। लेकिन नहीं, एसआरके के लड़के को दबाओ, पैसा और फेम दोनों मिलेगा। खुद सोचो, उस क्रूज शिप पे जो पकड़े गए इस केस में जो बेनामी क्रिमिनल्स और कल्प्रिट्स थे, उनका नाम क्या था ये तो छोड़ो, उनके साथ हुआ क्या, वो पकड़े भी गए नहीं भी पकड़े गए, क्या हुआ किसी को कुछ पता ही नहीं होगा आज तक। दिस इज एग्जैक्टली हाउ अथॉरिटी मेक्स मॉकरी ऑफ केस। बॉलीवुड में क्या, आप कोई भी एंटरटेनमेंट की फील्ड पकड़ लो, ड्रग्स का यूजेज हर जगह प्रेवलेंट आपको मिलेगा। संजय दत्त एंड प्रतीक बब्बर दो बहुत ही नोन और दो बहुत ही वोकल यूजर्स रहे, और इन दोनों ने एट लेंथ बात करी है अपनी सफरिंग एट द हैंड्स ऑफ ड्रग्स। नाउ ऑन मॉरल, एथिकल एंड साइंटिफिक ग्राउंड, यूजिंग इज absolutely wrong, but what happens on the ground level, what happens in reality is different ball game, is a different question altogether। तो अब मैं आपसे पूछता हूं कि क्या बॉलीवुड ड्रग कल्चर जो जितना भी है, अपेरेंटली जितनी भी उसकी न्यूज आती है, जितने भी रूमर्स में उसकी बात होती है, वो इन्फ्लुएंस करता है यूथ को? ये कल्चर डिफरेंट कैसे है बॉलीवुड के बोटॉक्स कल्चर और स्टेरॉइड फ्यूल्ड बॉडी के कल्चर से? क्या और जैसे सेलिब्रिटी और सोशलाइट्स इन चीजों में उनके नाम आने को कभी भी सीरियसली लेंगे? सेलिब्रिटीज के नाम को लेकर उनके नाम पर केसेस बनाने तो बहुत आसान होते हैं, लेकिन क्या इसी चीज के पीछे एक्चुअल कल्प्रिट्स छुपे रह जाते हैं? मेरा सबसे लॉजिकल गेस इन आंसर्स को लेके तो यही है दैट वी वुड नेवर बी एबल टू नो। अब पोटेंशियली अगर ये वीडियो हटेगी, मुझे कुछ कॉल्स आएंगे, थ्रेट्स आएंगे जो पिछली कुछ वीडियो से आ रहे हैं, तो मैं आपको बता दूंगा, और अगर वीडियो मुझे हटानी पड़ गई तो भी आपको वो दिख ही जाएगा। क्वेश्चंस आपके सामने है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने है, आपको ये वीडियो कैसी लगी, आपके क्या ओपिनियन है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करते जाना। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मामा मियां लजानिया पप्पी, बाय बाय।